आप लोगों ने सुना होगा कि मेहनत करिए और फल की चिंता मत करिए, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है। लेकिन आज आज ऐसा नहीं है। कब? अगर आप अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेकर मेहनत करते जाओगे तो आप मेहनत ही करते रहोगे और आपको कभी भी आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। आइए इस बात को हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम था आदित्य। 9th क्लास तक वो समहाउ कैसे भी करके पास होता गया, लेकिन 10th में उसने डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगा और पक्का मेहनत करके कुछ अच्छा करेगा। और हुआ भी ऐसा, उसने मेहनत की, हार्डवर्क किया विद द कंसिस्टेंसी, विद द डिसिप्लिन एंड द डेडिकेशन, और रिजल्ट उसने अच्छा स्कोर किया। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो 11th क्लास में पहुंचा और उसने गलत स्ट्रीम का चयन किया। ये गलत फैसला उसकी जिंदगी में उसको उसकी मंजिल से, उसके उस कीमती फल से बहुत दूर ले गया, क्योंकि उसने ये फैसला फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी क्या कहेगी और उसके दोस्त क्या ले रहे हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसने इस स्ट्रीम का चयन किया। हाँ, और उसे और भी ज्यादा समस्या तब हुई जब वो 12वीं क्लास में पहुंचा। 12वीं का रिजल्ट आया, उसे रियलाइज हुआ कि उसने हार्डवर्क की, बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट उसके विल और उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं था। तो आप भी इस तरह के कई सारे बच्चों को देखते होंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के बच्चे हो सकते हैं, इवन आप खुद भी वो बच्चे हो सकते हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो गलत स्ट्रीम का चयन करके अपने जिंदगी को एक गलत रास्ते तक और एक गलत मंजिल तक पहुंचा रहा है। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी में एक सही स्ट्रीम का चयन करना है 10th के बाद, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का सबसे इजी मेथड है ये कि आपको इन 4 सेगमेंट के आंसर्स देने हैं। तो चलिए, कौन से ये 4 सेगमेंट है मैं आपको बारी बारी से इनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला सेगमेंट है आपके सामने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, और इस सेगमेंट में आपको टोटल 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। तो चलिए मैं आपको तीनों क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहला प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में नेचुरली इंटरेस्ट आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता है। और क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने से आपके दिमाग पर लोड नहीं पड़ता है। और सेकंड सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड सेगमेंट होगा रियलिटी चेक, और इस सेगमेंट में भी आपको अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है क्या आप अपने दोस्तों को देखकर अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब आपके दोस्त कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं उनको देखकर आप भी वही स्ट्रीम ले लेते हो। नंबर 2, क्या आप फैमिली प्रेशर में आके डिसीजन ले रहे हो। इस क्वेश्चन का मतलब है क्या आपके माता पिता या आपके परिवार के लोग ऐसा कहते हैं बेटा तेरे दादाजी का सपना था तुझे डॉक्टर बनना है तो आप साइंस ले लेते हो, है ना, आपके नाना जी का सपना है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो तो आप कॉमर्स लेते हो। क्या आप फैमिली प्रेशर में डिसीजन लेते हो, ये आपको देखना है सेकंड क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या आप स्ट्रीम को इजी समझ के ले रहे हो, कंपैरिजन में कि साइंस के कंपेयर में कॉमर्स इजी और इन दोनों के कंपेयर में आर्ट्स इजी है, क्या आप स्ट्रीम को इजी समझकर इसका सिलेक्शन कर रहे हो। नंबर 3 सेगमेंट है फ्यूचर ऑप्शन। आपको इसमें भी 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है क्या ये स्ट्रीम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछना है कि इस जो भी आप स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहे हो क्या इस स्ट्रीम से आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन मिलेंगे। और नंबर 3 आपको पूछना है क्या इस स्ट्रीम के बाद आपके अगले 5 साल का आपके करियर का रोड मैप क्या होगा। सेगमेंट नंबर 4 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और इस सेगमेंट में भी टोटल आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है क्या इस स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को आप डेली 2 और 3 आवर्स पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने आप से पूछना है क्या इस स्ट्रीम के जरिए आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। और नंबर 3 आपको पूछना है क्या आप इस स्ट्रीम को विदाउट कोचिंग कर सकते हो या आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। और क्या आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस आपको अप्रूव करते हैं कि आपके लिए कोचिंग अफोर्डेबल होगी। तो ये 4 सेगमेंट और ये कुल 12 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इन 12 क्वेश्चन के आंसर देते हो तो आपको कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सेलेक्ट करनी चाहिए ये जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम को सेलेक्ट करना ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी का पहला प्रोफेशनल डिसीजन होता है, जहां पर आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ना कि फैमिली प्रेशर में और ना कि लोगों को देखकर, क्योंकि आज का सही फैसला आने वाला आपका भविष्य बनाता है।
और इन सभी के बावजूद कई बार भी कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन इन 3 सिचुएशंस में होती है कि कई बच्चों को ये पता ही नहीं लगता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है और उनका गोल क्या है। तो पहले मैं इन 3 चीजों को क्लेरिफाई करता हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है, एबिलिटी क्या होती है और गोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको क्या पसंद है, इंटरेस्ट का मतलब ये है कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ते हो, उसके टीचर्स बदले, उसकी बुक बदले, उसका सिलेबस बदले, लेकिन आपको उसको पढ़ने की जो चाहत है वो कभी ना बदले, वही आपका सच्चा इंटरेस्ट है। सेकंड बात करें हम एबिलिटी की, तो एबिलिटी का मतलब है कि आप रोस्ट कठिन से कठिन कंडीशन में भी आप परफॉर्म कर सको, यानी आपके पास कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन आप उस चीज को पढ़ना चाहो, उस चीज के बारे में जानना चाहो, वो आपकी एबिलिटी है। एंड नंबर थर्ड जो कि है गोल, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य, जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सभी के जीवन में हमारे गोल्स होने चाहिए। गोल मतलब आप अपनी लाइफ को आने वाले 5 सालों के बाद कैसा देखना चाहते हो, आप सोचते हो कि आने वाला जीवन आपका कैसा होगा या आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, और आपकी स्ट्रीम उस जीवन की डायरेक्शन तय करेगी। अगर आप सही स्ट्रीम लोगे तो आप उस तरह का जीवन जी पाओगे, अदरवाइज नहीं जी पाओगे। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं हमारे सभी के नेशनल हीरो शहीद आजम, जिन्हें हम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर भी एक समय उनके परिवार का दबाव था कि वो शादी करें और एक गृहस्थ जीवन जिए, लेकिन उस क्रांतिकारी वीर ने अपने मन की आवाज सुनी और अपने देश के लिए अपना बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान करना सही समझा, और उन्होंने अपने माता श्री को जवाब दिया था कि दुल्हन तो आएगी लेकिन आपके घर पे नहीं, आप मेरी माँ हो ठीक है, परंतु आपसे भी बड़ी मेरी भारत माँ है जिनके लिए मुझे कुछ करना है, और आजादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। तो प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखो कि स्ट्रीम कागज पर लिखा हुआ कोई सब्जेक्ट लिस्ट नहीं होती, बल्कि आपके जीवन के डायरेक्शन होती है। और हमेशा इस बात को याद रखना कि इंटरेस्ट तुम्हारा फ्यूल है, एबिलिटी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, और गोल्स तुम्हारा डेस्टिनेशन है। और अगर आप इन तीनों चीजों को समझ लेते हो सही से, तो आप कभी भी गलत स्ट्रीम नहीं लोगे, और हमारी स्टोरी के आदित्य की तरह आपको अपनी लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स को खाली नहीं रखना है, और आप इसमें अपने डाउट को कमेंट करिए, हम पर्सनली आपके डाउट को सॉल्व करेंगे और आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। और हमेशा इस चीज को याद रखो कि आप फ्यूचर के लीजेंड्स हो, तो जाओ अपनी लाइफ का पहला प्रोफेशनल डिसीजन सही तरीके से लो, सोच समझ के लो। और हाँ, एक जो जरूरी बात वो ये है कि जो स्ट्रीम्स होती है वो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए या टीचर्स के लिए नहीं, स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप अपनी सोच समझ से, अपनी इच्छा से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी एबिलिटी के अनुसार अपने स्ट्रीम का डिसीजन लो और एक बेहतर फ्यूचर की ओर आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो ने आपको 1% की भी हेल्प की है, तो आप हमारे इस वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कंफ्यूज है, आपका दोस्त, कोई भी बच्चा, तो उसे आप इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।